किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करता है। किंतु समस्त राग द्वेष, राग और द्वेष क्या होता है? व्हाट इज राग द्वेष? क्योंकि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िकल बैकग्राउंड से हूँ और मैंने संगीत की पढ़ाई करी है, तो हमने हमेशा ये शब्द सुना है और इस शब्द का नाम है राग। तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ राग। जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हो और सिर्फ उसी चीज़ को करना चाहते हो, बाकी सारी चीज़ों से आपको घृणा हो जाती है, ये जो एक्सट्रीम में लाइक्स है, दैट इज कॉल्ड राग। और व्हाट इज द्वेष? एक्सट्रीम हेटरेड। ये जो हेट है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना है और ये ही करना है। क्या नहीं करना है? जिससे मुझे नफरत है। और क्या करना है? जिससे मुझे प्यार है। आप बोलते हो इसको मुझसे, इससे ये जो चीज़ है मुझे इससे सिर्फ प्यार है, बाकी चीज़ों से मुझे घृणा है, यानी नफरत है। सो आई हैव सीन लॉट ऑफ यूट्यूबर्स एंड लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फॉर इन माई फील्ड व्हाट हैपन्स एक्चुअली। आई हैव सीन लॉट ऑफ सिंगर्स। तो ये क्या करेंगे कि ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं सारे सिंगर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे सिर्फ गाना गाना है, ना मुझे मार्केटिंग सीखनी है और ना ही मुझे यूट्यूब पे कैमरा चलाना सीखना है, ना ही मुझे एडिटिंग सीखनी है और ना ही मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना है, जो कि ये सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरत है आपको। अगर आपको एक यूट्यूबर सिंगर बनना है तो आपको ज़रूरत है। क्या होता है कि ये जो आर्टिस्ट है, जो सिंगर है, इसने क्या पकड़ के रखा हुआ है कि सिर्फ मुझे गाना गाना और कुछ नहीं करना मुझे। तो अब द्वेष क्या हो गया इसके लिए? इसके लिए द्वेष हो गया मार्केटिंग, इसके लिए द्वेष हो गया कैमरा चलाना सीखना। और इवन इनफैक्ट अगर आप बोलोगे हाँ ठीक है चलो गाना गाओ, तो उसमें भी इस सिंगर का गाना गाऊंगी या इस सिंगर का गाना गाऊंगी, पर इस सिंगर का गाना नहीं गाऊंगी क्योंकि ये मेरे फेवरेट है। बाकी कौन है? बाकी मुझे पसंद नहीं है। पसंद क्यों नहीं है? द्वेष है। किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त। क्या बात हो रही है? ये जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं लोगों के, ये मुझे पसंद है, ये काम मुझे पसंद है, ये काम मुझे पसंद नहीं है, ये इंसान मुझे पसंद है, वो इंसान मुझे पसंद नहीं है। मुझे मेरे पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई इंसान मिलेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर जैसे ही कोई आदमी अगर मेरी पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, कोई अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो मुझे वो अच्छा लगता है, कोई अगर डिसऑर्गेनाइज्ड है तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो कप को बर्तन मांजने वाली जगह पे रखे। अगर वो बर्तन मांजने वाली जगह पे नहीं रखता है तो मुझे उससे नफ़रत हो जाती है। लेकिन जो मेरा पति है वो तो सिर्फ जहाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर टेबल है, वहीं पे कप पी के रख देता है, पर वो वहाँ तक नहीं रखता। मैं चाहती हूँ और मैं ये करती भी हूँ, मैं हमेशा जब भी पीती हूँ मैं जाके वहाँ पर रखती हूँ, बर्तन मांजने वाली जगह पे, जहाँ पे हम डिश वॉश करते हैं, पर मेरा पति नहीं करता है। तो राग क्या हो गया? व्हाट इज राग? कि भाई कि आई डोंट लाइक द कप टू बी प्लेस्ड ऑन द टेबल, इट शुड बी इन द सिंक। राग एक इंडियन क्लासिकल में भी टर्म है जिसमें अलग अलग रागों पे गाने बनते हैं, आपने सुना होगा। तो होता क्या है कि जब पहले क्या होता था, इनफैक्ट अभी भी आप देखोगे, अगर कहीं पे जब कोई मान लो सुबह कोई निकला ऑफिस के काम से या कुछ भी, साइकिल से जा रहा है बेचारा वो कहीं पे, और एकदम से मान लो एक आदमी है, उसके आसपास 4-5 लोग ऑलरेडी मौजूद हो चुके हैं और वो आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है, हारमोनियम बजा रहा है और मान लीजिए राग देश गा रहा है, सा रे म पा नि सा नि धा पा मा गा रे गा नि सा, दिस इज राग देश। तो वो आदमी जो साइकिल से जा रहा है वो कहेगा कि यार थोड़ी देर 5 मिनट यार ठहर जाते हैं। राग का जो लिटरल मीनिंग होता है
वो होता है आकर्षण। कहीं भी कोई भी राग बज रहा होता है तो वो आकर्षित करता है। कहीं भी कोई भी म्यूज़िक, अगर कोई खूबसूरत म्यूज़िक बज रहा है तो आपको आपकी तरफ वो खींचेगा। इनफैक्ट इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें मज़ा मौजूद है, स्पेशली म्यूज़िक, वो खींचेगा आपको। अब प्रॉब्लम खींचने में नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो ऐसा खींचेगा कि आप चिपक जाओगे उससे। अब जैसे आप उससे चिपके आपको वही अच्छा लगेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको डिसलाइक में चली जाएगी। यू डोंट लाइक दैट। सो जो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है, जिससे आपको अत्यंत घृणा है या फिर सिर्फ घृणा है, यू डोंट लाइक ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द्वेष। राग इज वट एवर यू लाइक। सो क्या बोला जा रहा है, जब आपको आत्मबोध हो जाता है, भाई इस क्रिएशन में ऐसा क्या है जो स्पिरिचुअल नहीं है, मुझे बताइए। अमृत से लेकर सबसे घटिया चीज, फॉर एग्जाम्पल पॉटी, सब कुछ स्पिरिचुअल है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अपने आप में एक जादू ना हो। हर चीज जादू है, क्योंकि हर चीज क्रिएशन का पार्ट है, और हर चीज पार्ट नहीं है, क्रिएशन है। आप हर एक एनिमल देखो, एवरी एनिमल हैज़ अ यूनिक सिग्नेचर स्टाइल, द वे इट लुक्स, अपीयर, द वे इट बिहेव्स। इवन इन द सी लाइफ ऑल्सो, आप देखो ओशन में देखोगे, द वे यू नो the whale is different from the shark is different from the octopus. So you don't like it, maybe you don't like snakes, maybe you don't like centipedes, maybe you don't like spider, but it is a magic. So what happened was, for me, I used to hate centipedes and snake like anything. पर जब मुझे आत्मबोध हुआ तो I started watching everything, observing everything from a different perspective, and I started feeling love for everything. कोई जल रहा है शमशान घाट पे, उसके लिए भी प्यार है। कोई जिंदा है, उसके लिए भी प्यार है। क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि वॉट एवर इज गोइंग अराउंड, इट इज ऑल यू। वॉट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड द प्लैनेट, आउटसाइड द गैलेक्सी, इट इज ऑल यू। यू आर द ब्लैक होल, you are the planet, you are the matter, and you are also nothing. इस दुनिया में हर एक स्टार जो है, यानी जो सन है, येलो डॉफ, एक है वाइट डॉफ, जो वाइट सन होते हैं, अलग अलग प्रकृति के सन हैं। एक है वाइट डॉफ, जो वाइट, जैसे कि आप स्टार्स देखते हो, दैट इज वाइट, दैट इज ऑल्सो सन ओनली। बट फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सन है, उसकी जो एज है वो है 10 बिलियन, और मल्टी मिलियन ट्रिलियन 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 ईयर्स लगते हैं पूरे के पूरे जो मैटर है उसको ख़त्म होने में। एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग। जहाँ स्पेस है, मैंने लास्ट में बोला था, वहाँ पे भी वाइब्रेशन है। एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम, इट वाज नथिंग इन द सब कुछ शुरुआत में सिर्फ एक शब्द था। अपने बाइबल में अगर आप पढ़ो तो उसमें भी लिखा होता है, इन द बिगिनिंग इट देयर वाज अ वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड। फ्रॉम दैट वर्ड और फ्रॉम दैट वाइब्रेशन, और द इन क्वांटम फिजिक्स में अगर देखें तो एनर्जी जो है वहाँ से फॉर्म्स बनना स्टार्ट हो गए। और हर एक जो सोलर सिस्टम है उसका जो स्पैन होता है, मरने का स्पैन, जीने का स्पैन जो होता है, वो होता है 10 बिलियन। 10 बिलियन के बाद वो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है इन पीसेस। सो 10 बिलियन ईयर्स हमारे पास हैं, जिसमें से 4 बिलियन ऑलरेडी जा चुका है। 4 बिलियन ईयर्स में ऑलरेडी एवोल्यूशन हो गया, जिसमें हम इंसान बन गए धीरे धीरे, अमीबा से, फ्रॉम अमीबा टू अ फुल ग्रोन इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग। इट टुक 4 बिलियन ईयर्स। वी हैव 6 बिलियन ईयर्स लेफ्ट अकॉर्डिंग टू द दिस इज द साइंस, दिस नॉट गीता, दिस इज द साइंस। एवरी स्टार प्लैनेट, एवरी स्टार हैज 10 बिलियन ऑफ स्पैन
एज जो होती है हर एक जो सन है, जो उसकी उम्र होती है वो होती है 10 बिलियन ईयर्स। लेकिन जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, जहाँ जहाँ मैटर है, उसको नथिंगनेस तक पहुँचने में, जहाँ कुछ भी जिसको शिवा बोलते हैं, नथिंगनेस तक पहुँचने में मिलियन ट्रिलियन 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 ईयर्स लगेंगे। एंड हमारा कितना है, सिर्फ जो पूरा मैं अर्थ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ 10 बिलियन। अगर इतने मल्टी ट्रिलियन ईयर्स देखे जाएं, मल्टी ट्रिलियन जिलियन ईयर्स अगर देखे जाएं, तो उसमें हमारा जो एज ग्रुप है, जो हमारे सोलर सिस्टम का, वो कुछ नहीं है कुछ नहीं है, इज नथिंग कंपेरेटिवली टू जिलियन ईयर्स। किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति, समर्थ मतलब होता है शक्तिशाली, संयम मतलब होता है पेशेंस। इंद्रियों को संयम वर्ड को यूज़ किया गया है, पेशेंस को यूज़ किया गया है, क्योंकि आपको अगर कुछ भी खाने की आदत है या कुछ भी करने की आदत है, तो वो चुटकी बजाते ख़त्म नहीं होती। देयर इज़ लॉ ऑफ स्लोनेस इन्वॉल्व्ड, लॉ ऑफ स्लोनेस, लॉ ऑफ पेशेंस, धीरज और संयम। तो बिना संयम के क्या है ये दुनिया? आप देखोगे 4 बिलियन ईयर्स लगे हमको यहाँ तक पहुँचने में, कितना संयम होगा इस यूनिवर्स के पास, और अभी मल्टी जिलियन ईयर्स लगेंगे पूरा का पूरा जितने भी गैलेक्सीज बिग बैंग के द्वारा फट के बनी हैं उसको डिसॉल्व वापस मरने में। ये मत सोचो सिर्फ अपना प्लैनेट मरता है, प्लैनेट मरते हैं, सन मरते हैं, पूरे का पूरा सोलर सिस्टम मरता है, पूरा का पूरा गैलेक्सी मरता है, और everything eventually goes in the black hole. We don't know what is black hole. Black hole का मतलब है nothingness, जिसको शिवा बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म मतलब होता है बॉर्न, द सोर्स ऑफ क्रिएशन। विष्णु मतलब होता है मेंटेनेंस चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 80 साल के लिए अगर आप जीते हो, 80-100 साल के लिए मान लीजिए आपकी ज़िंदगी है, तो क्या सेल्स बोलते हैं 30 साल की उम्र में इसको मार दो? नहीं, 100 साल तक वो आपको मेंटेन रखते हैं, उसके बाद डिटोरिएट होने लगती है बॉडी, उसके बाद आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ पे 100 साल के बाद मान लीजिए आपको बोल सकते हैं महेश हो गया, महेश। बीच में जो स्पैन है वो है 100 ईयर्स, सो दैट कैन बी कॉल इट लॉर्ड विष्णु, ठीक है। एंड देन ब्रह्म, द सोर्स, व्हेन यू आर बॉर्न। सो इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में, संयम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ संयम से ही बनती है। बिना संयम के क्या ये दुनिया बनी? कितना संयम है आपको पता है? अगर आपको एक जगह खड़े होके सिर्फ मारा ना जाए 100 साल के बाद और एक खड़ा रख दिया जाए, कहा कि देखो, तो आप 4 बिलियन तक देख रहे हो, 4 बिलियन ईयर्स तक, आप पागल हो जाओगे। तो इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान की पूर्ण कृपा? ये सब जो टर्म्स हैं इसको बहुत गलत ले लिया गया है, और इनफैक्ट इसमें मज़े की बात यह है कि जो भी आप जितने भी बाहर की दुनिया में लोगों ने गलत टर्म लिया है, भला कुछ नहीं हो रहा है किसी का उससे। जो कुछ भी आपने डेफिनेशन भगवान की माइंड में बना रखी है, भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब बना रखी है आपने ना, उससे क्या हो रहा है मुझे बताइए? उससे ये दुनिया, आज से दुनिया ये 100 साल पहले कम शांत थी, ज़्यादा शांत थी एक्चुअली, और धीरे धीरे और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है दुनिया और कम शांत होती जा रही है, और ज़्यादा बेचैन और रेस्टलेस, बेरहम होती जा रही है। और सिर्फ ये इतनी सारी मान्यताएं हैं, क्या काम आ रही है ये मान्यताएं? क्यों नहीं क्वेश्चन किया जाता है इन सब चीज़ों पे? ये जो यहाँ पे बात करी जा रही है, लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, लोगों ने लिटरल पता नहीं क्या जादुई पर्सनालिटी बना दी कोई। भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। देखिए,
व्हाट इज़ भगवान? लेट मी सी। आपने कहा कि कुछ लोग कहेंगे कि मैं क्रिएशन, मतलब मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ। कुछ लोग कहेंगे मैं विश्वास करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे, तो उस समय कुछ ऐसी ऐसी हेल्प आ गई मेरे पास, तो वो हेल्प जो आ गई उसकी वजह से मेरी जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। पर ऐसे बहुत सारे लोग थे उसी वक्त जिनको आपसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी, पर उनके पास हेल्प नहीं आई। मान लीजिए किसी के बच्चे की डेथ होने वाली थी, वो हॉस्पिटल में प्रे कर रहा था और आपको पैसे की कमी थी। आपके पास तो आ गया पैसा, तो आपने मान लिया कि हाँ भगवान है। पर जो बंदा जिसका बच्चा 4 साल का मर रहा है, उसके पास उस भगवान ने हेल्प नहीं करी। ये कैसा भगवान है भाई? नहीं, उसमें भी हम पिछले जन्म के कर्म ले आएंगे। मेरा पिछले जन्म का कर्म अच्छा था, इस वजह से मेरे पास हेल्प आ गई। अच्छा, तो 4 साल की बच्ची के साथ अगर कोई गलत काम हो जाता है, दुर्व्यवहार हो जाता है, घनघोर से घनघोर पाप हो जाता है, तो ये कैसा भगवान है? क्या अब उस बच्ची के भी अरे ठीक है, अच्छा माना अगर पिछले जन्म के कर्म थे, तो 4 साल की उम्र में रेप करने की क्या जरूरत थी? 25 साल की उम्र में रेप क्यों नहीं हुआ? और ये कैसा भगवान है भाई कि अगर वो चाहे तो वो उस लड़की की जो जहाँ जिस गली में वो जा रही थी, 25 साल की लड़की, उसको चाहता तो दिशा बदल सकता था उसकी, पर नहीं बदली। पर हाँ, आपको पैसे की ज़रूरत थी, कहीं से 10 लाख रुपए मिल गए तो आपने मान लिया। उसमें भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मान लेता है, कोई चमत्कार मान लेता है, कोई किस्मत को मान लेता है, कोई कुंडली मान लेता है, कोई पामिस्ट्री मान लेता है, कोई कहता है वक्त सही चल रहा है, वक्त खराब चल रहा है, कोई कहता है प्लैनेट्स का ये है, प्लैनेट्स का वो है, एस्ट्रोलॉजी में कोई देख लेगा, कोई कहेगा कि मैंने ब्लैक मैजिक करवाया था, कोई कहेगा मेरे पिछले जन्म के कर्म थे। अगर मैं सच में एक कहीं भगवान है, अगर सच में कहीं कोई देख रहा है और मॉनिटर कर रहा है सब कुछ, आपकी सक्सेस, आपके फेलियर्स को, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं भगवान हूँ, तो मेरी चीख निकल जाएगी किसी लड़की के साथ गंदा व्यवहार होते हुए देखते हुए। किसी को किडनैप कर लिया गया है, टॉर्चर दिया जा रहा है, उसकी जो खाल है वो निकाली जा रही है, उसका जो नाखून से प्लास से नाखून निकाला जा रहा है, मेरी चीख निकल आएगी। नहीं, हमें 10 लाख की जरूरत थी तो हमें तो मिल गया, हम मानते हैं भाई। क्या सबूत है कि वो जो 10 लाख रुपए आया? और हर बार क्यों नहीं आता है? हर बार क्यों नहीं आता है? अगर आज आपको जरूरत है, आज तो आ गया 2016 में, पर 2017 में फिर आपको उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ी, उस समय तो नहीं आया। अगर कोई चीज सच है तो मैं रात में 3 बजे भी उठूं तो वो वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं रात में 3 बजे उठ के ऊपर अपने चौथी फ्लोर से पत्थर फेंकूंगा तो नीचे जमीन पे आके वो गिरेगा। मैं अगले साल फेंकूंगा तो अगले साल गिरेगा। मैं अगर पॉटी कर रहा हूं और उस समय फेंकूंगा तो उस समय गिरेगा। तो दैट इज ग्रेविटी, दैट इज सच। सच कभी बदलता नहीं है वक्त के हिसाब से। वक्त कैसा भी हो, सच सच रहता है। पश्चिम में सूरज जाएगा, पूरब से ही निकलेगा, यह सच है। जो बदल जाए वो सच नहीं है। 2016 में आपके पास 10 लाख रुपए आ गए, 2017 में आपके पास नहीं आए। ये हो गया, वो हो गया, किसी का लड़का पैदा हो गया, भगवान ने किया है, किसी के बच्चे को एक्सीडेंट से बचा लिया किसी ने, तो हाँ ठीक है, हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था, भगवान ने किया। अच्छा, आपके मान लीजिए किसी और के बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत थी, उसके बच्चे को हॉस्पिटल में नहीं बचाया गया एक्सीडेंट के टाइम। ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल रहा है, ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं मिला, एकदम से ओ पॉजिटिव ब्लड मिल गया, तो हाँ किसने दिया है? कृपा थी भगवान की। कोई मर रहा है, किसी को कैंसर है, उससे भी ज़्यादा, ब्लड से भी ज़्यादा उसको ज़रूरत थी किसी ऑर्गन की, उसको नहीं मिला। तो ये कैसा भगवान है भाई? इक्वालिटी नहीं है। ये हमारे मन गढ़ंत चीज़ें हैं, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे इसमें कितना कॉन्फ्लिक्ट है। इसको क्वेश्चन किया जा सकता है, मैं ये कह रहा हूं। आप क्वेश्चनिंग करोगे इन सब चीज़ों पे तो आप देखो कितना तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, और जहां कॉन्फ्लिक्ट है वो सच नहीं है, यानी पूरा सच नहीं है वो।
अब क्या भगवान नहीं है? क्या मैं ये कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कह रहा हूँ कि भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा प्राप्त होने का मतलब क्या है? भगवान की कृपा क्या है? भगवान क्या है? भगवान मतलब होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, अगर आप क्वांटम फिजिक्स से देखोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम इन करोगे तो उसमें एटम मिलेगा, फिर आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर आपको क्वार्क्स मिलेंगे। क्वार्क्स को बोलते हैं, यू नो, दैट इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एंड ये सब चीज़ें फर्दर क्लासीफाई होती जाती हैं। जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता जाएगा हम और जूम इन करके देखते जाएंगे। अभी आज ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिख रहे हैं, कल को कुछ और दिखेगा। फिर अल्टीमेटली क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एवरीथिंग इज़ वेव्स। फिर हम पूछते हैं क्वांटम फिजिक्स से वेव्स क्या होती है, तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? जहाँ मैटर नहीं भी है, जहाँ खाली स्पेस है, जहाँ अंधेरा है, वहाँ पे भी एनर्जी है। जहाँ पे खाली अंधेरा है, जहाँ पे कोई मैटर नहीं है, मतलब नॉट इवन अ सिंगल एटम, वहाँ पर भी एनर्जी है। अब जब वो एनर्जी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के थ्रू एक फॉर्म लेना चालू करती है, तो वो पहले सटल होता है, तो वो मान लो एटम बना, उसी एनर्जी से एटम बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो इंटेलिजेंट एनर्जी है। अब जो वो एनर्जी है वो, उसको अर्थ पे क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। उसका काम है, कुछ लॉज हैं उसके हिसाब से चलना। आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस सब से इसको कोई मतलब नहीं है। आपके सक्सेस हो रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं, आपका फेलियर हो कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में, हमारे जो कल्चर है उसमें हमेशा ये बोला गया था, योर लाइफ इज़ योर कर्मा। आपकी ज़िंदगी आपका कर्म है, ये शुरू से बोला जा रहा है। आप अगर कहीं जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया, चाहे आपने देखा हो चाहे ना देखा हो, मे बी वो सही से नहीं चला रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मौत आई थी। ये भी एक चमत्कार घुसेड़ दिया लोगों ने। वो बस हो गया, इट जस्ट हैपेंड, देयर इज नो व्हाई इन दैट। हो सकता है कि आपको पहले से कोई अगर इन्फॉर्म कर देता तो आप बच जाते, देयर इज नो व्हाई इन दैट। अगर आप थोड़ा सा और सचेत होकर चलते तो आप बच जाते, लेकिन आपने कान में हेडफोन्स लगा रखे थे तो आप नहीं बचे। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को देखा जाता है। हर चीज़ को क्वेश्चन करना होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी कभी बदलती नहीं है, यानी वो सच है। सूरज पश्चिम में डूबता है, पूरब से निकलता है, वो सच है। अगर मैं अपनी खाल को नोचूंगा तो दर्द होगा, ये सच है। सुबह 3 बजे नोचूंगा तो ये सच है। पर हाँ, आज मुझे किसी ने हेल्प कर दी तो मुझे लग रहा है कि किसी चमत्कार की वजह से हुआ, ये सब। और कभी किसी ने किया तो ये सब हेल्प नहीं है। जिस समय आपकी हेल्प हो रही थी उसी मोमेंट पे एक क्राइम हो रहा था। आपको पता है हर मोमेंट पे क्राइम होता है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। तो वो जो पैसे आपके पास आए, वो पैसे जो आपके पास आए, भगवान ने हेल्प करी आपकी, मान लीजिए, तो वो उस क्राइम को क्यों नहीं? ये कैसा भगवान है भाई? वो क्राइम रोकना जरूरी था ना। सो आप क्वेश्चन करोगे तो सारी जो आपकी मान्यताएं हैं, यही तो। अब देखिए, अगर आपको रिलीजन फॉलो करना है तो आप भागवत गीता मत पढ़ो, आप कोई भी शास्त्र मत पढ़ो, आप फॉलो करते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ आप फॉलो कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप। सुबह से लेकर शाम तक 50 तरीके का हवन करवाते हो, 50 तरीके का अंगूठियाँ पहन रखी हैं, हो सब कुछ रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं करता है। इस दुनिया को और शांत होना चाहिए भाई। अल्टीमेटली आप भगवान को क्यों पूछते हो कि हमें कहीं शांति प्राप्त हो, कुछ हमें खुशी प्राप्त हो कुछ नहीं रहा है। सो ऐसे आपको चीज़ों को समझना होता है। ये दुनिया और अशांत होती जा रही है और निर्दयी होती जा रही है। और जितना ज़्यादा आप देखोगे, जितना, और आप बड़े से बड़ा देखो, कोई भी क्रिमिनल देखो, किसी न किसी भगवान की पूजा करता हुआ मिलेगा आपको। या तो कोई शिव की पूजा करेगा, या फिर भगवान कृष्ण की पूजा करेगा, किसी को पूजा करता हुआ मिलेगा आपको। तो क्यों नहीं भगवान अपने कुछ गदा चलाते हैं और चक्र निकालते हैं और उसका गर्दन काट देते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं, कुछ भी करवा, क्यों नहीं करते हैं? बहुत बड़े बड़े नेता है, वो करप्शन करते ही जा रहे, मर्डर होता ही जा रहा है। कितने मर्डर हो गए, कितने मर्डर तो न्यूज़ में आ गए। कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। कौन है ये? कौन इतना निर्दयी है कि ऐसा देख सकता है? इसका मतलब कोई नहीं है। इसका मतलब हमने जो भगवान की डेफिनेशन है वो गलत समझ ली है। जो एनर्जी है, जब वो फॉर्म ले लेती है
तो उसको हम बोलते हैं मैटर, जिसमें प्लैनेट्स, इंसान, जीव जंतु, लाइफ, वास्तु सब आ गए। वही एनर्जी जब विस्फोट कर देती है, जिसको महेश बोलते हैं, जिसको शिव बोलते हैं, फिर वो वापस फॉर्मलेस हो जाती है। वही एनर्जी है। वो एनर्जी स्पेस में भी अभी भी आज भी मौजूद है। अभी जब बात कर रहा हूं इस वक्त भी पूरे स्पेस में हर जगह वो इंटेलिजेंट एनर्जी मौजूद है। लेकिन जो एनर्जी अब जैसे स्पेस है मेरे आसपास, तो इसने अभी फॉर्म नहीं लिया है। लेकिन अगर कुछ मैनिफेस्टेशन हो, अगर कुछ पांचों तत्व धरती जल अग्नि वायु आकाश वापस मिल जाएं तो मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। इसी स्पेस में मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है, इसी आकाश में। सो जब एनर्जी क्वांटम फिजिक्स से अगर देखें तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी मैटर है, एटम है वो भी मैटर है, मॉलिक्यूल्स भी मैटर हैं। और ग्रॉस आप करते, बैक्टीरिया, अमीबा और ग्रॉस करते जाओगे और बड़ा करते जाओगे, सब कुछ मैटर है। जितना आप सटल आते जाओगे एक ऐसे पॉइंट पे आप आओगे जहाँ सिर्फ एनर्जी बचेगी, मैटर बचेगा ही नहीं, मैटर है ही नहीं उसके आगे। फिर कुछ टाइम बाद जैसे विद द राइट कंडीशंस जैसे ही बनती हैं, धीरे धीरे वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ दैट एनर्जी से अगेन एक फॉर्म बनना चालू होती है, छोटा फॉर्म। मान लो एटम बना, फिर धीरे धीरे उस एटम से 2 मॉलिक्यूल्स निकले, फिर वो मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई हुए जो आपस में चिपके, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं केमिस्ट्री के थ्रू। और उसके बाद धीरे 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 सारी चीज़ें, संयम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंद्रियों का संयम द्वारा वश में करो, इसके द्वारा धीरे 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 चीज़ें मल्टीप्लाई होती गई। और जब मल्टीप्लाई होती गई तो हमें अपनी आंखों से भी दिखने लगी। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो हमें आंखों से भी दिखने लगता है। छोटा होता है तो माइक्रोस्कोप की जरूरत, और छोटा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। उससे भी ज़्यादा छोटा होता है तो फिर हमें थ्योरीज की जरूरत, हमसे बुद्धि लगाते हैं। उससे भी ज़्यादा छोटा होता है तो हमें अंदर जाना होता है अपने। ये अभी साइंटिस्ट नहीं कर रहे हैं। जिस एनर्जी से एक मिट्टी बनी है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, जिस एनर्जी से बना हुआ है ये पांचों तत्व, इन्हीं पांचों तत्व को मिला के फिर अमीबा बनता है। फिर धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज बनते हैं। फिर बैक्टीरियाज का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस और इन पांचों तत्वों के कॉम्बिनेशन से एक और फॉर्म बनती है। फिर ऐसे ही फॉर्म मल्टीप्लाई होती जाती है। फिर जब बहुत सारे फॉर्म्स हो जाती हैं तो अलग अलग दिखने लगती है। मान लो शेर अलग दिख रहा है, बिल्ली अलग दिख रही है, सांप अलग दिख रहा है। आप देखोगे कि इसमें एक कॉमन चीज़ है जो इन सबको बांधती है, वो है पानी। पानी के बिना कोई नहीं है। इनफैक्ट जो कुछ भी ये खाते पीते हैं वो सिर्फ इस धरती से निकलता है। भाई गाय को घास जो है वो गाय खाती है, गाय को शेर खा लेता है, उसके बाद शेर पॉटी करता है, फिर वो वापस खाद बन जाता है, फिर उससे घास निकलती है। ये साइकिल चल रही है। फिर उस घास से हो सकता है कोई अन्न होने लगे जो इंसान के खाने लायक हो। अगर आपको शेर के सामने रख दे तो शेर आपको खा लेगा और बढ़िया पचोगे आप, डाइजेशन अच्छा होगा आपका शेर का आपके थ्रू। उसके बाद आप वही वो बॉडी जो शेयर करेगा उससे आप मिट्टी बन जाओगे। फिर नहीं तो अगर आपको कोई खाता भी नहीं, ऐसे ही फेंक देंगे आपको, तो आप फिर से मिट्टी बन जाओगे। क्या हो रहा है ये? यही पांचों तत्वों के थ्रू सारी चीज़ें निकलती हैं, उन्हीं पांचों तत्वों में सब मिल जाती हैं। जब ये पांचों तत्व बार बार बनाते रहते हैं बॉडी को, बार बार फिर मरती रहती है बॉडीज, फिर बनते रहते। उसके बाद एंड में क्या होता है कि जब पूरा का पूरा प्लैनेट जो होता है उसका जो फ्यूल है वो रन आउट हो जाता है तो प्लैनेट मर जाता है। फिर जो सन है वो एक्सप्लोड कर जाता है, बिकॉज ऑफ उसका भी जो फ्यूल है वो ख़त्म हो गया। जब वो एक्सप्लोड कर जाता है तो ब्लैक होल बन जाता है, जिसको शिव बोलते हैं। उसमें सब कुछ चला जाता है, सब कुछ, नथिंग, ऑल द मैटर इज अगेन कन्वर्टेड टू एनर्जी थ्रू ब्लैक होल। मान लीजिए आप एक ग्लास है, उसको पीसेस करेंगे, करते जाएंगे, लेकिन फिर भी पीसेस, जितना आप पीसेस करोगे वो डिवाइड होता जाएगा, लेकिन वो एनर्जी नहीं बनेगा। वो एनर्जी तभी बनेगा जब वो ब्लैक होल के अंदर जाएगा। वो एनर्जी नहीं बनेगा, वो मैटर ही रहेगा। आप कितना भी उसको मल्टीप्लाई कर दो। आप वैसे तो हम कितना काट सकते हो किसी भी चीज़ को, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है हम थोड़ा बहुत काटेंगे, फिर माइक्रोस्कोप से अगर काटना चालू कर दें या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ कटर वटर लगा दें, उसमें कटना चालू हो गया, तो आप कितना भी काट दो, मैटर जो है वो कटेगा, डिवाइड हो जाएगा, पर वो कभी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ। एनर्जी को कन्वर्ट सिर्फ एनर्जी करेगी, यानी ब्लैक होल करेगा। अगर आप पढ़ो थोड़ा ब्लैक होल्स के बारे में तो एवरी स्टार बिकम्स ब्लैक होल आफ्टर रनिंग आउट ऑफ द फ्यूल।
एंड वॉट इज इनसाइड द ब्लैक, देर इज नो वाइट होल कि वहां से निकलो टनल है वहां से ऑन, देर इज नो वाइट होल, नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट अ थ्योरी. अभी जो थ्योरी है, नथिंग सर्वाइव्स इन दैट, इवन द ग्रेविटी, even the X-ray radiation, nothing, cosmic radiations, matter, nothing survives the black hole. Everything is converted back into the energy. And after that, some point of time, if you, अगर आप थोड़ा और क्वांटम फिजिक्स सही से पढ़ोगे, ब्लैक होल भी बस्ट आउट करता है. और जब ब्लैक होल बस्ट आउट करता है तो अगेन फिर से सारी गैलेक्सीज, फिर से सारी चीजें, मैटर जो है वो बनना चालू हो जाता है उसी एनर्जी के थ्रू. एवरी गैलेक्सी जो है, हर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल होता है. तो ये सारी चीजें जो है ये आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी. किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त. अभी जो श्लोक है उसमें जो बातें होती हैं वो तो मैं आपको बताता ही हूं, लेकिन ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये सारा बुक आगे भी आप जो पढ़ोगे, मैं ट्राई करता हूं कि सब कुछ एक ही में कवर अप हो जाए, जितना हो सके उतना. किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा मतलब पेशेंस के द्वारा ही वश में किया जाए. वश में करना मतलब क्या, आपकी ग्रिप में होना चाहिए. वो करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करता है. भगवान की कृपा मतलब क्या, भगवान की कृपा मतलब होता है कि शांति, क्योंकि वो शांत है. क्या जो बाहर स्पेस है, जो वहां पे जहां पे मैटर नहीं है, अगर वहाँ पे आप नज़र मारो तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ शांति मिलेगी. तो उस शांति की जब कृपा होगी तो आपको क्या होगा, आपके अंदर वो शांति आ जाएगी. तो ये जो कृपा मिलेगी उस कृपा को बोलते हैं शांति. और क्या शांति छोटी चीज़ है, ये दुनिया कहाँ भाग रही है शांति के लिए. लेकिन इन महामूर्खों को ये नहीं पता है कि बाहर कितना भी आप स्टिमुलेट कर लो अपनी इंद्रियों को, शांति कभी नहीं मिलेगी. इनफैक्ट रेस्टलेस अलग हो जाएगा माइंड. जितना ज़्यादा आप इंद्रियों को स्टिमुलेट करते जाओगे उतना ही ज़्यादा मन विचलित होता जाता है. ये चीज़, ये रूल होती है. तभी देखोगे आप, आज से 40 साल पहले लोग बुक पढ़ लेते थे, किताब पढ़ते थे. अब आज के जनरेशन को देखो, nobody wants to read the book, nobody has the guts or patience to read a newspaper, nothing, they can't read, they can't sit at one place because visual stimulation बहुत ज़्यादा हो गया है मोबाइल और ये ग्राफिक्स के थ्रू. तो हो क्या रहा है, मैंने क्या बोला कि जितना ज़्यादा इंद्री, यानी आँख एक इंद्री है, जितना ज़्यादा किसी भी इंद्री को यूज़ किया जाता है उतना ही ज़्यादा आपका मन रेस्टलेस हो जाता है. बेसब्री, निर्दयता, नो स्वीटनेस ऑफ इमोशंस, ओनली हार्श फ्रस्ट्रेशन. आपको अगर आनंद, अब देखो आनंद इंपॉर्टेंट है. आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है अब तो मैं आनंद लूंगा ही नहीं इंद्री से. अरे ऐसा नहीं कर सकते भाई, ऐसा नहीं होता है. आपको आत्मबोध करना है पहले, यानी मेडिटेशन में बैठ के अपने मन को शांत करना है. मेडिटेशन इज़ अ टूल. मन जब शांत हो जाएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा. आप कहोगे यार ज़िंदगी में ऐसा कुछ मज़ा आ गया, मतलब ज़िंदगी में ऐसा कोई मज़ा है नहीं. जो आसनास हैं इसको यूज़ करके, अगर आप आसन नहीं भी करना चाहते हो शुरुआत में, आप सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हो. मेडिटेशन बैठ के आप करिए तो उससे क्या होगा, मन शांत हो जाएगा. अब जब मन शांत हो जाता है तो आपका मन कहता है चाहे गीता पढ़ो चाहे ना पढ़ो, चाहे कुछ करो चाहे ना करो, चाहे चिप्स खाओ चाहे ना खाओ, चाहे पिज़्ज़ा खाओ चाहे ना खाओ, चाहे किसी सच्चा प्यार मिले. लोनलीनेस बिल्कुल पहले, सबसे पहली चीज़ जो है मेडिटेशन में, लोनलीनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. लेकिन अब आपके पास ज्ञान नहीं है कि ठीक है ये जो मैं ध्वनि सुन रहा हूँ अपने अंदर, या फिर मैं जो मेडिटेशन कर रहा हूँ, जो मुझे शांति मिली है, ये क्या है ये शांति, आपको पता नहीं है ये सब चीज़ें. तो ज्ञान इज़ लाइक पति एंड आत्मबोध. आत्मज्ञान इस पति एंड आत्मबोध इस पत्नी. जब तक इन दोनों का फ्यूजन नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट पैदा नहीं होगा, तब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक आपको शांति नहीं पैदा मिलेगी. तो सिर्फ बोध करने से शांति नहीं मिलेगी. अगर मुझे परसेंटेज में रखना हो तो 70% बोध इज मोर इंपॉर्टेंट एंड 30% ज्ञान इज इंपॉर्टेंट. पर अगर इसको 50-50 कर लो तो बहुत ही अच्छा है. तो आत्मबोध बहुत ज़रूरी है. अब आत्मबोध हो गया, बोध मतलब होता है एक्सपीरियंस. आत्म का बोध यानी मेरा बोध, मैं कौन हूँ. क्या मैं बॉडी एंड माइंड हूँ? नहीं. तो मैं कौन हूँ, तो वो आप अंदर जाओगे अपने तो आपको उसका बोध होगा. अब आपको अच्छा लग रहा है.
अब वो शांति कुछ टाइम तक रहने वाली है, क्योंकि आप सोसाइटी से तो इंटरेक्ट करोगे, जैसे आप इंटरेक्ट करोगे फिर आपका मन रेस्टलेस हो जाएगा। तो शांति को यूज़ करना है शास्त्रों को समझने के लिए या खुद को समझने के लिए। दो तरीकों से समझा जा सकता है, या तो जैसे ही आपका मन शांत हो, आपकी बुद्धि हमेशा सिर्फ इस क्रिएशन में लगी रहे, क्रिएशन कैसे काम करता है, इसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। ओके, तो क्या मेरे अंदर अप्लाई हो? हाँ, बिल्कुल अप्लाई होता है। जब भी मैं किसी चीज़ को छूता हूँ, किसी चीज़ को खाता हूँ, तो इनिशियली बड़ा मज़ा आता है, पर 1 महीने बाद 2 महीने बाद बोर हो जाता हूँ। ये हर चीज़ में हो रहा है और ये टेम्पररी है। तो अब ये चीज़ मेरे अंदर तो मैंने देख लिया कि ये टेम्पररी है, पर क्या ये यूनिवर्स में भी होता है? बिल्कुल होता है, प्लैनेट्स भी वही कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो प्लैनेट मर जाएगा। हाँ, ड्यूरेशन का फ़र्क है। आपको 2 महीने में बोर होता है और उसके बाद आपके जो आपका प्लेजर है, जो आपको मज़ा मिलता है, वो 2 महीने में ख़त्म होता है, यानी टेम्पररी है, प्लेजर टेम्पररी है। वैसे ये प्लैनेट टेम्पररी है। क्या एक स्टार टेम्पररी है? बिल्कुल टेम्पररी है। क्या एक ब्लैक होल टेम्पररी है? बिल्कुल टेम्पररी है। लेकिन कुछ ऐसा है जो टेम्पररी नहीं है, जो बेस है सबका, जहाँ से सब कुछ निकलता है, सब कुछ खत्म होता है, वो टेम्पररी नहीं है। दैट इज़ नॉट टेम्पररी। बिकॉज अगर वो टेम्पररी हो गया तो वो एक टाइम के बाद जाके खत्म हो जाएगा, फिर पैदा कैसी होंगी चीज़ें? तो वो जो टेम्पररी नहीं है वो ही भगवान है, उसी को ब्रह्म बोला गया है, उसी को क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी बोला गया है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, हमारी जो डेफिनेशन है वो गलत है। तो क्या आप भगवान हो? हाँ हो। लेकिन क्या आप पावरफुल हो? बिल्कुल नहीं हो। आपको लगता है कि भगवान ऐसे गधा घुमाएंगे और कुछ ऐसा हाथ इशारा करेंगे और सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो इतने बड़े, अभी हमने डिस्कस किया, तगड़े क्राइम होते हैं, खतरनाक से खतरनाक क्राइम। आजकल तो इतने खतरनाक क्राइम होते हैं, आप गूगल पर सर्च करो, पाप का लेवल जो होता है वो उस समय जो महाभारत में था वो भी नहीं था। इसको कलयुग ऐसे नहीं बोला जाता है। और अगर मैं सच में भगवान, अगर कोई देख रहा है और सक्सेस फेलियर कंट्रोल करता है, तो वो मेरी चीख निकल जानी चाहिए। सर फोड़ लूंगा मैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, और मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा और मार डालूंगा उन टेररिस्ट को जिन्होंने 26/11 किया, मान लीजिए। पर किसी ने रोका? किसी ने नहीं रोका। किसी ने क्वेश्चन किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि सब लोग व्यस्त है। कहाँ व्यस्त है? काम करने। उससे क्या होता है? पैसा आता है। उससे क्या होता है? हाँ, खाना पीना खाते हैं। खाना पीने के लिए तो पैसा 5,000 रुपये महीना चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या? कार चाहिए। उससे क्या होगा? मज़ा आएगा। उससे क्या होगा? उससे क्या? कुछ नहीं, शो ऑफ। उससे शो ऑफ से क्या होगा? पता नहीं। क्या पता नहीं? क्या? आपको तो सब पता है ना, आप कर रहे हो ना सब कुछ, तो आपको तो सब पता होना चाहिए। ये पता नहीं क्या होता है, क्या होता है। आप मार्क ज़करबर्ग बन गए, आप जेफ बेजोस बन गए, उसके बाद उससे क्या होता है? पता नहीं। शो ऑफ करेंगे। मैं बताता हूँ उसके बाद क्या होता है। जब आप शो ऑफ करने लगोगे, उसके बाद एक टाइम आएगा वो शो ऑफ भी ख़त्म हो जाएगा। उस शो ऑफ का जो मज़ा है, ये जो दिखाने का मज़ा होता है ना, ये कुछ टाइम के लिए होता है कि मेरे पास मान लो BMW है, तो आप दिखा रहे हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ वहाँ सब जगह सब लोग जल रहे हैं, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर आप देखोगे कि एक टाइम आएगा कि आप कितना भी दिखा लो, वो जो अंदर से रिएक्शन उठता था आपको लोगों को जलते हुए देखने में, वो ख़त्म हो जाएगा। आप फिर अगेन बैक टू स्क्वायर वन, डिफॉल्ट सेटिंग, बोरडॉम, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। ये सब चीज़ें आप अभी देख सकते हो। इसके लिए कोई बिलियनर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे, आप एक आईफोन खरीदो, आप 1 महीने बाद बोर हो जाओगे। आप बाइक खरीदो, 1 महीने बाद बोर। आपने कहा लैपटॉप पे गेम खेलेंगे, लैपटॉप खरीदो, गेम खेलो, बोर 2-3 महीने में। आपको मैं सच्चा प्यार करो, सच्चा प्यार 6-7 महीने में बोर। बोर इज़ नॉट द प्रॉब्लम। चलो ठीक है, बोरियत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बोर हो जाता है आदमी, उसके बाद जो जिस स्टेट में वो होता है, उस स्टेट को बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। और जब वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो एक्सप्रेस होने लगती है। फिर आदमी, सामने वाला कहता है कि यार ये तो आदमी बड़ा खतरनाक है, दूसरों की बुराई करता है और गुस्सा रहता है हमेशा। फिर आप देखोगे ऐसे आदमी जब संख्या बढ़ने लगती है, तो पहले जब ये आदमी जो होते हैं, ये एक या दो जो फ्रस्ट्रेटेड आदमी होते हैं, मान लीजिए 100 आदमी है, उसमें से 99 लोग शांत हैं और एक आदमी फ्रस्ट्रेटेड, तो उसको बोलते हैं सतयुग। फिर जब वो बढ़ने लगते हैं, 20-30 हो जाते हैं, तो मान लीजिए उसको बोलते हैं त्रेता युग।
और जब वो मान लो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 50%, 60% क्रॉस हो जाता है, तब उसको बोलते हैं कलयुग। अब कलयुग का जो एंड होता है उसमें सिर्फ विनाश होता है, यानी महेश, और कुछ नहीं होता है, यानी शिव। शिव मतलब नथिंग। तो प्रॉब्लम ये है कि वट एवर यू विल एक्यूमुलेट, इट विल ऑल बिकम बोरिंग एंड देन इट विल लीड इवेंचुअली टू क्रोध, विच इज कॉल्ड इन भागवत गीता। सो किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त, राग और द्वेष से सभी आदमी मुक्त हो सकता है जब आदमी को आत्म साक्षात्कार हो गया हो एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। अगला बाद में देखते हैं।